यस, क्लास 8 चैप्टर नेम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, चैप्टर 6। ये रनिंग चैप्टर है हमारा क्लास 8th के लिए, चैप्टर 6। एंड आज लास्ट क्लास है हमारी, आज ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हमारा जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे लास्ट हम स्क्वायरिंग डिवीज़न मेथड बाय स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड पढ़ रहे हैं। देखिए काम चलते हैं, आज हमें कुछ और पढ़ना है, डायरेक्टली हमें डिजिट बताने। देखिए चले हम यहाँ से आगे चलते हैं जहाँ पे पढ़ रहे हैं हम अभी वहाँ पर। देखिए बेटा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अगर यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें एंड कमेंट करें प्लीज़, और बेल आइकन बटन दबा दें, बेल का साइड में है जो, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा पर डे। जो अगर पर डे मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो आपको पर डे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसलिए प्लीज़ इतना सा काम कर दीजिएगा आप। एंड कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तब भी नहीं समझ में आ रहा है, तब भी कुछ भी एनीवन जो भी प्रॉब्लम है इसका सबका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ हम एक्सरसाइज 6.4 हमारी अभी रनिंग है। तो एक्सरसाइज 6.4 का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें लिखा फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी जो विदाउट एनी कैलकुलेशन, इसमें क्या करना है हमें कि कोई कैलकुलेशन नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका डाटा बताना है। याद रखिएगा बेटा, जब भी आपको 2 डिजिट का क्वेश्चन मिलेगा, 2 डिजिट का, कितने का 2 डिजिट का, जैसे यहाँ पे देखिएगा 1 का आंसर 1 होगा, 2 का देखिएगा यहाँ पे नहीं, ये तो हमारे पास क्या रूट है ना, हमें तो ये रूट है तो 1 का रूट 1 होगा, 4 का रूट हमारे 2 होगा, एंड 9 का रूट 3 होगा, 16 का रूट 4 होगा, एंड देखिएगा लास्ट हमारा यहाँ पे लास्ट होगा 81। ये 2 डिजिट का है तो इसका आंसर हमारा 9 होगा। तो आप इस बात से समझ रहे हैं, ये मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, इससे आप ये बात समझ रहे हैं कि जब भी आपका नंबर यदि सिंगल डिजिट का है या फिर डबल डिजिट का है तो उसका हमारा स्क्वायर रूट 1 डिजिट का होगा। समझ रहे हैं ये बात। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि बाय प्लेसिंग बार्स वी ओपन। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बाय प्लेसिंग बार्स वी ओपन नहीं ऑब्टेन, यानी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा बेटा यहाँ पे हमारा 64 है ना, तो 64 बार हो जाएगा। देन यहाँ पे सिंस, यहाँ ध्यान रखिए अभी मैंने बताया आपको कि जब भी आपके पास डबल डिजिट का नंबर होगा तब उसका हमारे पास स्क्वायर रूट ओनली 1 डिजिट का आएगा। तो सिंस देयर इज ओनली बार, सिंस देयर इज ओनली बार नहीं ओनली 1 बार। देखिए बेटा, और बार है ना, बार का मीन्स होता है पेयर, जितने पेयर बन रहे हैं ना, अगर यदि उसका एक पेयर बना है तो 1 डिजिट का होगा, 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 डिजिट का होगा, 3 पेयर बन रहे हैं तो 3 डिजिट। ये देखिए और भी इजी प्रोसेस हो गया ये। इसमें क्या, एक और देखिए, एक और जो मैंने बोला था पहले आपको, उससे भी एक ये और इजी प्रोसेस हो गया कि आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि हमारे पेयर कितने बन रहे हैं। अगर यदि आपके एक पेयर बन रहा है, सिंगल पेयर बन रहा है, तो आपका आंसर एक सिंगल ही होगा। देखिएगा सिंस देयर is only one pair, only one pair, या वन पेयर नहीं, 1 बार लिखो यहाँ पे, 1 बार, द स्क्वायर रूट ऑफ 64 will have only one digit in it। बस बेटा इतना ध्यान रखना है आपको, सिर्फ यहाँ पे डिजिट बताना है और कुछ नहीं करना। सिंस देयर इज़ ओनली 1 बार, सिंस यहाँ देयर इज़ ओनली 1 बार, द स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल हैव ओनली 1 डिजिट इन इट। स्क्वायर रूट कितना का हो जाएगा, ओनली फॉर 1 डिजिट का हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पे मैं सारे नहीं करवाऊंगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तो आपको दिखेगा यहाँ पे हमारे पास कितने लास्ट डिजिट से आपको मैंने बोला था पेयर बनाने, यहाँ डबल पेयर बन रहा है जिसको बार बोलते हैं, यहाँ पे डबल पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी डबल नहीं, यहाँ पे ट्रिपल पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे ट्रिपल पेयर बन रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डिजिट का आंसर हो जाएगा, 3 डिजिट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 डिजिट का आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो 5th है उसमें भी 3 डिजिट का हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 3 पेयर बन रहे हैं यानी 3 बार्स होंगे। तो देखिए बेटा इसमें हमें आंसर क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 390625, यहाँ पे बार बना लीजिएगा 300625, ये 1 2 3 पेयर बन गए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बेटा सिंस 3 आर नहीं देयर आर 3 bars, the square root of 390625 will have 3 digit in it। बस इतना ध्यान रखना है आपको। 3 बार्स बन रहे हैं तो 3 डिजिट का आंसर हो जाएगा, 2 बार बन रहे हैं तो 2 डिजिट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कर डेसिमल में हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डेसिमल में, ठीक है। इससे पहले देखिएगा, चलिए मैं 3 बताता हूँ पहले। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। बेटा इसमें भी वही सिस्टम रहेगा हमारा जो हम आगे कर चुके हैं, यहाँ पे भी वही सिस्टम देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा 729, हमारे क्वेश्चन है 7.29। बेटा वही सिस्टम बार्स बना दीजिएगा, यहाँ पे बार्स बना दीजिए, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, आप चाहो तो यहाँ पे भी आप बना सकते थे। यहाँ पे ये बार है जो कि आप बार यहाँ बना लो, यहाँ डबल। अब देखिए यहाँ पे आपके पास पेयर बन गए 2 पेयर, तो आपको आंसर तो पता चल गया कि हमारे पास 2 पेयर बन रहे हैं तो आंसर हमारे 2 डिजिट का ही आएगा, ठीक है। पहली बात ये है कि 7.29 दिखेगा। तो देन बेटा यहाँ पे 729 है ना, तो अब देखिए यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें। अभी हम डेसिमल को छोड़ रखा है, अभी हमने डेसिमल को यहाँ पे छोड़ रखा है। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी आपके यहाँ पे डेसिमल होगा ना 2 डिजिट के आफ्टर है, पॉइंट हमारा बिफोर 2 डिजिट है, बिफोर 2 डिजिट यानी 2 डिजिट से पहले है, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें आपको 1 डिजिट के पहले लगा लेना है, ठीक है ना। देखिए हम इसमें देखते हैं पहले, तो हमारे पास 7 है ना, फर्स्ट हमारा नंबर है 7 है, तो ऐसा सेल्फ स्क्वायर बताइएगा, इसलिए यानी ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर करने पर हमारा 7 से मोर देन 7 ना हो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बेटा 2 and 2, तो यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 2 and 2 तो 4 होते हैं, यहाँ पे 2 2 4 होते हैं, यहाँ पे 3 हो गए, और यहाँ पे पेयर 2 9 1 टुगेदर साथ में ले आइए यहाँ पे और पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बेटा लास्ट डिजिट हमारा 9 है, तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पर लास्ट डिजिट 9 आता है। नहीं, स्क्वायर करने पर उसका लास्ट डिजिट आ रहा है 9। तो देखिए 1 तो ये हो गया 3, 1 तो हो गया 3 और सेकंड हो गया 7। तो यहाँ पे 7 से करिएगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7। तो आप देखिए यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 9 आ जाएगा और यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, यानी कम्प्लीटली हमारे हो गया यहाँ पे डिवीज़न। तो अब देखिएगा बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे हमारा डेसिमल था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डेसिमल होगा, यहाँ पे भी डेसिमल होगा, यहाँ नहीं आप है ना इस डेसिमल का यूज़ मत करिएगा, यहाँ पे आप डेसिमल का यूज़ ना करो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 27 यानी डेसिमल हमारे पास फर्स्ट डिजिट के आफ्टर आया था ना, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के आफ्टर लगा लीजिएगा, यही आंसर है हमारा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लिख सकते थे यहाँ पे कि 7.29 इक्वल हो जाएगा 2.7, यही आंसर है हमारा। अब देखिए एक और देखते हैं इसमें, ताकि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाए कि और इजी हो जाए क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे 3136 दिखेगा यहाँ पे, तो ये 1 पेयर और ये 2 पेयर
टू पेयर हो गए तो आपको पता चल गया कि पहली बात तो ये टू पेयर बने हैं, टू भाषा हैं, तो आंसर भी आपका टू का ही आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको पहले से ही बोल दिया है कि जितने पेयर बनेंगे ना, यहाँ पे देखिए 31.36 है ना, यहाँ पे है आपका पॉइंट 31.36 है। तो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट डिजिट हमारा क्या आ रहा है, पेयर यानी 31। तो बताइए ऐसा कौन सा यानी व्हाट इज़ नंबर स्क्वायर देन मोर देन यानी नथिंग मोर देन 31, नथिंग मोर देन 31, यानी कि 31 से ज़्यादा ना हो। तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, आप बेटा है ना ये यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो देखिए इस बार को आप ऊपर लगा लीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम ना हो, सॉल्व हो जाए एकदम। यहाँ पे 25, तो यहाँ पे रहा 6 और ऊपर से होता रहा 36। अब देखिए 5 और 5 10 और यहाँ पे लास्ट डिजिट आ रहा है 6। तो अब बताइए ऐसा कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 6 आ रहा है लास्ट डिजिट। तो एक तो 4 हो रहा है और एक हो रहा है हमारे पास 6 हो रहा है, एक 6 हो रहा है। तो यहाँ पे 6 लगा लीजिएगा एंड आंसर यही आएगा 636, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। और अब देखिए आपके पास आंसर आ रहा है 5 और 6। तो यहाँ देखिए मैंने अभी बोला था कि जब भी आपका डेसिमल बिफोर 2 नंबर है, 2 डिजिट है, बिफोर 2 डिजिट है, तो आपका स्क्वायर रूट में आपका बिफोर 1 डिजिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5.6 आंसर है, 5.6 आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? अब देखिए बेटा इसमें आगे क्या ध्यान रखना है हमें, वो देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट। ये हमारा हो गया। तो अब देखिए हमारे नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 में लिखा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तो बेटा हमें क्या करना है कि हमें या तो सब्सट्रैक्ट करना है, यानी हमें क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर लाना है। हमें परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए यहाँ से तो हमें कुछ ना कुछ माइनस करना है, यानी जो रिमाइंडर लास्ट रिमाइंडर होगा ना उसको आप माइनस कर देना। और यहाँ पे हमें एडिट करना है, यानी जो लास्ट रिमाइंडर होगा उसको एडिट करना है। देखिए एक साथ ये दोनों क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देख लीजिएगा आप। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लीजिए, सपोज कर रहा हूँ मैं 4000 ले लेता हूँ। क्या लिया 4000। तो देखिए यहाँ पे गिवन है, उसको आप यहाँ पे गिवन जरूर लिखना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा 5th है, 4 का 5th है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4000 है ना, तो देख लीजिएगा यहाँ पे बेटा पेयर बना लीजिएगा। यहाँ पे आप पेयर बना लीजिएगा, ये और ये पेयर बन गए। अब देखिए यहाँ पे 40 आ रहा है, फर्स्ट हमारा नंबर डिजिट क्या आ रहा है 40। तो बताइए ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पर, यानी विच इज डिजिट ऑफ स्क्वायर नथिंग मोर देन 40, देन हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पे 6 डबल 6 यहाँ पे लिखना है 6 + 6, और यहाँ पे हो जाएगा 36। और ये 40 - 36 या 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे 6 और 6 हो जाएगा 12, 6 और 6 हो जाएगा 12। देन यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे ये हमारे 6 और 6 12 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हो रहा है, ये तो हमारे 400 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा आंसर तो आ गया, एक तो आ रहा है 6, एक तो आ रहा 6 आ चुका। अब देखिए यहाँ पे हम 0 रख दें अगर, तो यहाँ पे तो ये तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, तो ये तो नहीं, नॉट पॉसिबल। तो अब देखिए यहाँ पे और 10 रखे तो हमारे 1200 हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 400 लाना है, ओनली 400 लाना है। तो देखिए यहाँ पे हम अगर 6 रख दे तो नहीं रख सकते, 4 रखे तो नहीं रख सकते, 3 रख के देखते हैं 3। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ नहीं रख सकते, क्योंकि बेटा मैं मल्टीप्लाई करके चेक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 3 रखा, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया 9 आया, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया 6 आया, 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो यहाँ पे 3 आया। यानी यहाँ पे हमारे आंसर आ रहा है 369। हमारे क्या आया यहाँ पे आंसर आ रहा है 369। तब अब देखिएगा बेटा यहाँ पे जब हमारे पास आ रहा है 369 आंसर आ रहा है यहाँ पे, तब यहाँ हमने 3 रखा ना, तब यहाँ तो हमारे आ गया 36। अब यहाँ हमारे बचेगा कितना, यहाँ हमारे बच रहा है 31। क्या बच रहा है 31। तो देखिए यहाँ पे अगर यदि
369 होता, 400 के स्थान पे हमारे 369 होता, तब तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर 63 आ जाता। बट ये तो हमारा नहीं है, तो अब हमें परफेक्ट स्क्वायर में कितना माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कितना करना पड़ेगा, 31 माइनस करना पड़ेगा। कितना, 4000 माइनस 31 करना पड़ेगा। इसलिए हमें यहाँ पे लिखना होगा, देखिए यहाँ पे लिखना होगा द रिमाइंडर इज 31। इट represent that the square of 63 is less than 4000 by 31। देखिए बेटा, इसमें ये कह रहा है कि द रिमाइंडर इज 31, इट रिप्रेजेंट दैट द स्क्वायर ऑफ 63, यानी अगर यदि रिमाइंडर 31 होता है तो तब हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट दैट या स्क्वायर ऑफ 63 का स्क्वायर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इज़ लेस देन 4000 बाय 31, यानी ये 4000 से 31 कम है। देन यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a perfect square can be obtained by subtracting 31 from the given number 4000। देखिए बेटा, जब आपको 4000 माइनस क्या करना पड़ेगा 31, तो यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर, देन हो जाएगा 4000 माइनस 31 इक्वल हो जाएगा 3969। देन यहाँ पे दिखेगा इसके जस्ट आफ्टर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 3969 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 63, यही आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या होता है, सपोज करिएगा यहाँ पे आपके पास 4000, यहाँ पे आपके पास 4000 एंड नेक्स्ट हमारे 4021 होता, तब हमें क्या करना होता है, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें जो ऊपर वाला जो है बचेगा ना मोर देन है, उसको ऐड करना है। यानी कभी क्या होगा कि आप स्क्वायर कर रहे हैं, सपोज करिए यहाँ पे 253 आ गया, अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें 3 ऐड करना होगा, तभी हमारे पास 256 हो जाएगा, और 256 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 16। अरे स्क्वायर रूट हो जाएगा 16। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इस टाइप से करना है, ठीक है। आप करिएगा, नहीं होता है तो फिर आप पूछिएगा वापस, और अगर अभी टाइम बचता है तो फिर मैं आज ही बता दूंगा, नहीं बचता है तो फिर कल बताना पड़ेगा, फिर नहीं तो फिर आज पूरा नहीं होगा बेटा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आप ट्राई कर जरूर करना है एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बेटा क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 441 मीटर स्क्वायर, एंड यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा L इंटू एल, यानी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अब देखिए यहाँ पे लेंथ इंटू लेंथ इक्वल हो जाएगा 441 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बोथ साइड टेकिंग रूट, देखिए यहाँ पे बोथ साइड हम टेकिंग रूट करेंगे, तब यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे तो हो जाएगा रूट L स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 441 मीटर स्क्वायर।
तो देखिए बेटा यहाँ पे तो स्क्वायर और रूट कट गया, और इधर मीटर स्क्वायर का स्क्वायर कट गया और रूट कट गया ऊपर वाला इसके। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा कि L इक्वल हो जाएगा √441 मीटर, ये हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, 441 का रूट फाइंड आउट करेंगे। आप जानते हैं कितना होता है, 21 मीटर होता है। क्योंकि आपको मैंने बोला था लर्न करने के लिए, तो इनको आपको लर्न रखना ही रखना है, ठीक है। लर्न रखोगे तो बहुत फास्ट होगा, नहीं रखोगे तो फिर आंसर तो करना ही पड़ेगा। तो फिर आप फिर कैलकुलेशन करना, और चाहो कि सर हमें कैलकुलेशन भी एक बार बता दीजिएगा। तो ये देखिए 441, आप यहाँ पे पेयर बना दीजिएगा, 2 पेयर बन रहे। फर्स्ट डिजिट बताइएगा विच इज़ डिजिट ऑफ स्क्वायर नथिंग मोर देन 4। तो यहाँ पे देखिएगा 2 + 2 दिखेगा, यहाँ पे हो रहा है 4, यहाँ पे 2, तो 2 2 4, यहाँ पे 0, यहाँ 41, तो यहाँ देखिए 1 और यहाँ 1, तो 1 यानी यहाँ 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो √441 इक्वल हो जाएगा 21। ठीक है बेटा, इस टाइप से आपको इनका आंसर देना है। अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखिएगा, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा। 7 में हमें लिखा गया है, तो 7 बेटा जब भी आपको राइट एंगल की बात कर रहा है ना, इन अ राइट ट्रायंगल, तो देखिए बेटा ये राइट ट्रायंगल है ये, तो राइट ट्रायंगल, इन द राइट ट्रायंगल ABC ये 90 डिग्री है। यहाँ पे AB 6 सेंटीमीटर गिवन है, AB 6 सेंटीमीटर गिवन है, BC 8 सेंटीमीटर गिवन है, एंड AC आपको गिवन नहीं है। तो आपको मैंने बताया था ये हाइपोटेनस है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। ये आपके परपेंडिकुलर है, ये आपकी परपेंडिकुलर है, और ये आपका बेस है। तो यहाँ पे ये डायग्राम नोट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट पाइथागोरियन थ्योरम, ये आपको थ्योरम याद होनी चाहिए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट भी हाइपोटेनियस ही करना है, तब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए तो अब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनियस, हमारे पास h था, h का स्क्वायर था। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 का स्क्वायर था, और यहाँ पे हमारे पास 8 का स्क्वायर था। तो यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे 36, यहाँ पे हो जाएगा 64, और h स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 100। तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ साइड टेकिंग रूट, बोथ साइड टेकिंग रूट। यहाँ पे देखिए बेटा बोथ साइड टेकिंग रूट, बोथ साइड टेकिंग रूट। तो अब देखिएगा यहाँ पे जब हमें बोथ साइड टेकिंग रूट करना है, तब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारे पास h स्क्वायर है, तो यहाँ पे रूट ले लीजिएगा, और 100 का भी स्क्वायर कर दीजिएगा, रूट कर दीजिएगा, स्क्वायर रूट, देन h स्क्वायर, तो ये तो रूट और स्क्वायर कट गया, तो h इक्वल हो जाएगा। और ये 100 किसका स्क्वायर था, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो स्क्वायर 100 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल हो जाएगा 10। तो यही आपके सेंटीमीटर है, तो यही आंसर है, ठीक है बेटा, इस टाइप से करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है, 8 एंड 9 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 आप करिएगा, 9 आप करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है। किसका है, 5 के जैसा। 5 में भी ऐड करना था, इसमें भी आपको ऐड ही करना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर आपको 5 है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें से आपको लेफ्ट करना था। जिस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर मैं 4th करवा चुका हूँ, एज इट इज़ आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। ये लैंग्वेज में गिवन है और वो आपको डायरेक्ट गिवन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है अ गार्डन हैज़ 100 प्लांट्स, अ गार्डनर हैज़ प्लांट इक्वल 1000, कितना है 1000। ही वांट टू प्लांट दिस in such a way that the number of rows and the number of columns remain same। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे लिखेंगे the number of, नेक्स्ट लिखेंगे
the number of rows and the number of columns is the same. यानी गार्डनर हैज़ प्लांट्स इक्वल 1000, द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इज द सेम यहाँ पे। अब देखिएगा नेक्स्ट हमें क्या लिखना है इसके बारे में। देन अब देखिएगा यहाँ पे दैट इज द नंबर which should be added to 1000 to make it। यानी ये कह रहा कि दैट इज़ द नंबर विच शुड बी एडेड टू 1000 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। देखिए बेटा ये आपने कैसे पता कर लिया इसने डायरेक्टली, तो यहाँ पे देखिए कि 1000 आया और मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर जब भी किसी डिजिट का 10 का कर रहे हैं तो हमारे पास इवन डिजिट 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे ऑड जीरो तो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं है ये। तो इसलिए हमें यहाँ पे परफेक्ट रूट स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ एडिट करना पड़ेगा। और वैसे भी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन नीड मोर फॉर दिस। यानी ये कह रहा है कि मिनिमम और कम से कम कितने प्लांट चाहिए जिससे ये क्या हो जाए, कम यानी रोज एंड कॉलम इक्वल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट the square root of 1000 can be calculated by long division method as follows। अब देखिए यहाँ पे बेटा हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1000 कैन बी कैलकुलेटेड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एज फॉलोज। यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी वही डिवीजन मेथड ही यूज़ करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम वो डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 और अब हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बने तो आंसर तो हमारा 2 डिजिट का ही आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे विच इज़ डिजिट ऑफ स्क्वायर नथिंग मोर देन 10, देन हो जाएगा 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, 10 - 9 1, यहाँ पे 0 0 3 3 6। यहाँ पे बताइए बेटा कौन सा डिजिट यहाँ पे पुट करें जिसका मल्टीप्लाई करने पर 1000 से मोर देन नाउ नथिंग मोर देन 100। तो यहाँ देखिए बेटा हम 61 ही रखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 61। क्या हो जाएगा 61। लेकिन इसने पहले से बोल दिया है कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें ऐड करना है। क्या करना होगा, ऐड करना है। तब देखिए यहाँ पे हम माइनस करेंगे तब हमारे यहाँ पे 31 हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है 31। क्या हो रहा है 31, ये हमारे आंसर आया है 31। तब यहाँ पे हमें ये प्रोसेस है, इसके तहत हमारे पास आंसर 31 है। इस 31 को यहाँ लिखना है, ठीक है ना, यहाँ। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ लिखेंगे ये तो जगह नहीं बचती इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, बाकी आपको ऊपर लिखना है। अब देखिए हमें नेक्स्ट आगे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि द रिमाइंडर इज 39। इट रिप्रेजेंट दैट द स्क्वायर ऑफ 31
इज़ लेस देन 1000, यानी 31 है, 31 का जो स्क्वायर है इसमें लिखा है द रिमाइंडर इज 39, इट रिप्रेजेंट दैट द स्क्वायर ऑफ 31 इज लेस देन 1000। द नेक्स्ट नंबर, the next number is 32 and square of 32 इक्वल हो जाएगा 1024। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हैंस नंबर टू बी added to 1000 to make it perfect square, यानी हमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। 1000 इक्वल हो जाएगा 1024, नहीं 32 का स्क्वायर माइनस 1000 एंड 1024 इक्वल 1000 इक्वल हो जाएगा 24। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। आप चाहो तो और भी नीचे लिख सकते हो यहाँ से, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 24। अब देखिए नीचे और क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे थस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट इज़ 24। तो देखिए यहाँ पे 24 प्लांट की हमें यहाँ पे नीड थी। तो इसी टाइप से बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट आप खुद करिएगा, एंड क्वेश्चन नंबर 5th के ऑल करिएगा, 4th के ऑल करिएगा, 3 के ऑल करिएगा और 2nd के ऑल करिएगा। इस टाइप से आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इसके लिए बेटा आप रेडी होकर आइएगा, अपना ज्योमेट्री बॉक्स साथ में लाइएगा, उसमें सभी ऑल पार्ट्स होने चाहिए उसके। एंड अब बेटा ध्यान रखिएगा आप कि मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।